अब खबर भारत में कुछ और बड़ी खबरें जिन पर हम बात करेंगे। पहले बता देते हैं, गौरव दिवस को लेकर भोपाल में गौरव दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 जून को गौरव दिवस मनाया जाना है। विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें, 1 जून को भोपाल गौरव दिवस मनाया जाना, उत्साह के साथ मनाया जाएगा गौरव दिवस, कहना है भूपेंद्र सिंह का, नगरीय विकास मंत्री। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के मौजूद रहने के बाद विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, पूर्व विधायक आलोक शर्मा शामिल रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर विभाग। जी प्रदीप, क्या है गौरव दिवस को लेकर तैयारियां? 1 जून बहुत नजदीक, और जिस तरह से कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए अब प्रशासन सख्त होगा और शासन भी। जी देखिए कर्तव्य बिल्कुल मध्य प्रदेश के की राजधानी जो भोपाल है उसका गौरव दिवस जो है वो 1 जून को मनाया। देखिए समय काफी कम है और तैयारियां ज्यादा हैं। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले विगत जो दिनों हमने देखा जिस प्रकार से खरगोन की हिंसा हमने देखी है, साथ साथ कई ऐसी जगह हमने देखी है कि जहां पर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग न हो या अभद्रता किसी प्रकार से न फैले या किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई सामाजिक ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अपद्रव न हो, उसको लेकर के लगातार बैठकें भी जो है वो जारी हैं। आज जिस प्रकार से भोपाल के प्रभारी मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने आज बैठक की, इसमें नगर निगम के कई बड़े अधिकारी हों। इसके साथ साथ ये भी देखा कि कलेक्टर भोपाल भी मौजूद थे, साथ साथ पूर्व महापौर आलोक शर्मा, कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, ये विधायक थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे और साथ साथ जो तैयारियां हैं उनका उन्होंने जायजा भी लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 1 जून को आयोजन होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और जिस हिसाब से अगर सीएम साहब की बात सामने आई, क्योंकि इसके समानांतर और बहुत से कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसके समानांतर और बहुत सारी गतिविधियां भी लगातार चालू हैं। अगर देखा जाए तो हाल ही में सीएम साहब दिल्ली पहुंचे थे, जो बैठक के मंथन की बात हुई थी, उसके साथ गौरव दिवस, शायद कुछ खास तैयारियों पर भी चर्चा हुई हो। देखिए लगातार अगर हम बात करें कि जैसे ही हमने देखा था कि हर गांव का जन्मदिन मनाने की बात जो है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और जिसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने खुद के गृह ग्राम जो है बुधनी से ही की थी। लेकिन यकीन मानिए कि जिस प्रकार से लगातार ये जो गौरव दिवस है या जन्मदिन मनाने की बात निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये उन शहरों के लिए भी बहुत अच्छा है कि ये हमारे शहर का जन्मदिन है। देखिए जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे अपने प्रदेश का, अपने प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में अपना नाम खराब हो। बिल्कुल सही बात है। प्रदीप, आप बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है जिस पर चर्चा की जाएगी आपके साथ, और वो जो महत्वपूर्ण खबर है वो पूर्व सीएम कमलनाथ से जुड़ी हुई है। लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यानी कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के बयान फिलहाल हाईलाइट हो रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ समर्थन में उतरे हैं ओबीसी शिक्षकों के, यानी एक बार फिर से सरकार की तरफ बढ़े हैं कमलनाथ। सरकार से चयनित शिक्षकों की जल्द सुनवाई की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस बार ओबीसी शिक्षकों के समर्थन में कमलनाथ हैं और 36 दिनों से जारी शिक्षकों का अनशन बेहद शर्मनाक, ये बात कही है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। उन्होंने ट्वीट कर शिक्षकों को हक देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर ये सारी बातें कही और अपनी बात रखी। और हम चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रदीप तलरेजा। जी प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे? अतिथि शिक्षक, ये वाकई अगर इसको पार्टी को भूल जाए, वरिष्ठ नेता को भूल जाएं, उनकी बात, उनके ट्वीट को भी अगर दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन उस बात के मद्देनजर कि शिक्षक कई दिनों से, ओबीसी जो शिक्षक हैं वो लगातार कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं, ये तो वाकई सवाल ऐसा है जो सबके मन में उठ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार की आज हमने देखा है कि हाईकोर्ट के अंदर में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक तरफ जहां सुनवाई हो रही, वही दूसरी ओर राजधानी भोपाल में जो चयनित शिक्षक हैं, ओबीसी वर्ग से ये शिक्षक आते हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 36 दिनों का एक बड़ा समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उनकी किसी प्रकार की सुध जो है वो सरकार ने नहीं ली है, जिसको लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया, पर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने शिवराज सरकार से ये मांग की है कि जो ये ओबीसी शिक्षक हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए।
उनकी जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र की वो मांग लगातार पिछले 36 दिन से कर रहे हैं, वो उन्हें मिलनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो उनका ट्वीट आया है, उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है, अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पिछले 36 दिन से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे ओबीसी चयनित शिक्षकों की मांग की सरकार को उदासीन रवैया बेहद शर्मनाक है। देखिए शर्मनाक इसलिए इसको कहा जा सकता है कि आज 36 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, इसके बावजूद भी अभी तक प्रदेश सरकार की या उनके से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उनकी अभी तक सुध नहीं ली है, जिसको लेकर के आज कमलनाथ ने ये पूरा ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार को ये इस बात के लिए भी आग्रह किया है कि तत्काल इनकी मांगों पर जो भी निर्णय है वो लिया जाए और इनका जो हक है उन्हें हक भी दिया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से 36 दिन की बात की जा रही है प्रदीप, शायद ये शिक्षकों से जब चर्चा हुई थी बीच में तो ये बात जरूर निकल कर आई थी। हाल ही की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक तंज भी कसा शिक्षकों ने कि किस तरह से हमसे क्या 36 का आंकड़ा है सरकार का कि हमारी जो परेशानियों पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। जी प्रदीप। देखिए लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि इससे पहले चयनित शिक्षक की जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले कई ऐसे मुद्दे भी हमने देखे हैं जहां पर चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के लगातार इस बात की कर रहा है कि सरकार उनकी मांगों को माने और जो उनका हक है उन्हें हक दिया जाए। लेकिन देखिए जिस प्रकार से अभी जो परिवेश हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले लगातार 2 साल तक कोरोना की जो मार थी कहीं ना कहीं वो प्रदेश में भारी थी। इस दौरान पे ये कहा गया था कि जो मांगे हैं वो समय पर पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से चयनित शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, ऐसे कई तमाम जो संगठन है जो सरकार के लिए काम करता है, सरकार लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। ये आरोप जो है वो सीधे तौर पे जो ये शिक्षक हो, चाहे आशा उषा कार्यकर्ता हो, ये लगाते हुए हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि जो वर्ग जो है ये शासन की पूरी सेवाएं दे रहा है या शासन के जो जुड़ के जो किस प्रकार से लोगों को पूरा ये कहा जा सकता है कि लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम कर रहा है, और ऐसे लोगों पर सरकार का फोकस न होना कहीं ना कहीं उदासीनता का जो चेहरा है वो जरूर दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से 2 बड़ी खबरों पर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप जडेजा।